अरे मित्रों नमस्कार, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह में मैं आरसी सिंह आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आपने देखा होगा इसके पहले के वीडियो में हमने सामूहिक चर्चा पूरा अच्छे से बता करके समझा करके फिनिश किया। चक्रवृद्धि ब्याज जब से हमने शुरुआत किया है, जान लीजिए कि एक एक क्वेश्चन एक एक अभ्यास हम फिनिश कर रहे हैं। वो भी एक एक मतलब जो थ्योरी भी थी इसका, इस चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे पहले जो वीडियो बना था उस वीडियो में हमने इसका थ्योरी क्लियर किया था, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ फार्मूला लगता है, कैसे बनता है, और वो चीज़ें हम आपको क्लियर कर दिए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का जो भी कंसेप्ट था पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था, ठीक है। तो आज हम आपसे बात करेंगे दक्षता अभ्यास 11 पर। हम आपसे इतना ही कहेंगे इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले कि इसके पहले की वीडियो ना देखे हों तो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। वह वीडियो एंड में भी लग जाती है और आई बटन में भी लग जाता है। चलिए, आपसे ज़्यादा बातें ना करके बस इतना कहेंगे कि जब से चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िए तो सीरियल बाय सीरियल पढ़िए। बीच से पढ़ने का मतलब ये ही रहेगा कि जान लीजिए कि कभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप अगर सीरियल बाय सीरियल पढ़ते हैं तो जान लीजिए आपको कभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल को जो उसने 1600 रुपये में खरीदी थी, मोहन ने 1296 रुपये में खरीद ली। अर्थात जो 2 वर्ष पुरानी साइकिल थी जो उसने 1600 रुपये में खरीदी थी शुरुआत में 2 वर्ष पहले, ठीक है ना, वही मोहन जो है 1296 रुपये में खरीद ली। अब कहा जा रहा है कि साइकिल के मूल्य का किस दर से अवमूल्यन हुआ। अवमूल्यन मतलब घटा, सही बात है। पहले रेट मतलब पैसा ज़्यादा था, मतलब वही साइकिल का 1600 रुपया में, लेकिन बाद में वही साइकिल जो है 1296 खरीदी में गई, अर्थात 1296 रुपये में खरीदी ली गई। तो इसका मतलब पहले ज़्यादा था ना, अब कम हो गया तो घटा हुआ है इसका मूल्य, ठीक है ना। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करेंगे, आइए विस्तार से इसको समझते हैं। तो पहले जो इस सवाल में जो कुछ दिया है पहले उसको लिख लीजिए। कहा जा रहा है कि ये प्रारंभिक था ना, ये पहले वाला मूल्य है, इसका मतलब ये P बन जाएगा, मतलब P है, ठीक है। और ये क्या है, बाद वाला मूल्य क्या हो जाएगा, आपका A बन जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन बन जाएगा। तो पहले जो चीज़ दिया गया है उसको जो है लिख लीजिए, ठीक है ना। पहले इस सवाल में जो कुछ दिया है पहले उसको लिखा जाए। देखिए, पहला नंबर लेने चल रहे हैं, ठीक है, पहले सवाल, ठीक है। और इस सवाल में क्या क्या दिया है, देखिए पहली बात तो मूलधन दिया है, ठीक है, मूलधन, ठीक है, मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन का मतलब सोचते हैं आप P, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, इतने सवाल आप लोग याद कर लिए भाई, इतना समझ में आ गया होगा ना। P बराबर क्या दिया है, P बराबर 1600 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है, 1600 रुपये दिया गया है, ठीक है, 1600 रुपये दिया गया है, ओके। अब बात समझिएगा, P हो गया। अब ये चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया गया है 1296, क्या दिया गया है, A दिया है, A दिया गया है। A मतलब कितना दिया गया है, 1296 रुपये, ठीक है। 1296 रुपये क्या है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है, ठीक है दोस्तों। अब बात समझिएगा अच्छे से। कह रहा साइकिल के मूल्य का किस दर से अवमूल्यन हुआ है, ठीक है ना, ये आपको देखना है, समझना है। तो बस इसमें आपको समय दिया है, देखिए समय भी दे रखा है कि कितना, राकेश की 2 वर्ष पुरानी, अर्थात इसका मतलब टाइम भी दे रहा है। टाइम कितना दिया गया है, ये देखिए, समय कितना दिया गया है। समय जो है, समय को कैसे व्यक्त करते हैं, यन से। तो यन बराबर कितना है, यन बराबर 2 वर्ष, ठीक है। यन बराबर कितना वर्ष है, 2 वर्ष, ठीक है, ये दिया गया है, ओके। अब बात समझिएगा। अब आपको हम समझाते हैं कि इसमें क्या आपसे पूछा गया है। कह रहा किस दर से अवमूल्यन हुआ, अर्थात रेट पूछा गया है, यानी साइकिल के मूल्य किस दर से अवमूल्यन हुआ। अवमूल्यन का मतलब समझते हैं ना, अवमूल्यन का मतलब जो रेट होगा, जो प्रतिशत जो दर आएगा उसको निकालना है, लेकिन वो किस में आएगा, मतलब कि घट रहा है ना, ये किस में घट रहा है, अवमूल्यन हो रहा है लेकिन घट रहा है। तो बात समझिएगा। तो फार्मूला क्या लगाओगे आप, फार्मूला तो वही लगाओगे आप कि A बराबर P कोष्टक में 1। अब देखो रेट यानी घट रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अवमूल्यन लग रहा है तो यहीं पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, रेट माइनस हो जाएगा। R बटे कितना हो जाएगा, 100 यानी 100, और घाते कितना, यन हो जाएगा, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखिए अब एक जगह कितना लिखेंगे, 1296, ठीक है, 1296।
और बराबर पी की जगह कितना लिखेंगे 1600 रुपये, ठीक है ना। 1600 ये हो गया, 1600 1 माइनस आर तो हमको निकालना है, रेट निकालना है, बटे 100 और घाते कितना 2, यानी कि समय कितना, वर्ष कितना दिया है, 2 वर्ष दिया गया है। तो बस इसको हल कीजिए आप। तो देखिए ये किसमें है, गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1296 बटे में कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, बराबर। अब देखो अब यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस आर बटे कितना 100 और घाते कितना लग जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अब देखो अब बात समझो, यहीं पर आपको समझने वाली बात है। यहाँ पर घात 2 लगा है, इसका मतलब हम इसको भी क्या करेंगे, घातों में चेंज करेंगे। घातों में चेंज कैसे करेंगे, अगर वर्ग लगा तो इसको वर्ग बनाएंगे, ठीक है। तो 1296 अब बताइए किसका वर्ग है। तो आप लोग याद किए होंगे, हमने तो याद कर लिया है, ठीक है ना। आप भी याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं करना है तो आप जो है हम एक ट्रिक बताए हैं, तो वह ट्रिक वाली जो है वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको 1296 जानते हैं किसका वर्ग होता है, 1296 जो है 36 का ये वर्ग होता है, 36। और ये 1600 लिखा है ना, 1600 जानते हैं किसका वर्ग हो जाएगा, 40 में कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, वर्ग बना दे रहे हैं। अब देखो बात समझो, यहीं पर कहने का मतलब ये है जब 36 गुणे 36 2 बार करोगे तो ये 1296 आ जाएगा, 40 गुणे 40 करोगे 2 बार तो 1600 आ जाएगा, बराबर। अब यहाँ क्या बचा है 1 माइनस, देखो 1 माइनस आर बटे कितना 100 और घाते कितना 2 लगा है, ठीक है। अब बात समझना है, यहीं से आपको समझना है बात, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब हम जब घातों की तुलना कराएंगे दोनों पक्षों में, देखेंगे दोनों घात सेम है, तो जब सेम है तो कट जाएगा घातों से घात, ठीक है ना। घात कट गया, ठीक है ना। इसका आधार और इसका आधार जो है देखेंगे और घात देखेंगे, तो आधार की जब तुलना करेंगे, सॉरी दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो घात से घात कट गया, तो यही बचेगा इतना और ये इधर इतना बचे रहेगा। तो अब देखो क्या होने चल रहा है, देखो ये हम लोग लिख सकते हैं कितना 36 बटे कितना हो जाएगा 40, 36 बटे 40 बराबर। अब इसका इसमें गुणा करो, कितना हो जाएगा 100 एक कम 100, बोलो 100 एक कम 100 हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा 100 यानी 100 हो गया। अब बात समझना है आपको, ठीक है, अच्छे समझना है। अब हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है ना। इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे, ठीक है। यही करने चल रहे हैं, तिर्यक गुणा करने चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो जब इसका गुणा इधर करोगे यानी 40 गुणे 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 एक कम 4, देखो 4 एक कम 4 यानी कितना हो जाएगा 4000 हो गया। क्यों देखिए, देखो 2 जीरो इसमें का 1 जीरो इसमें 4000 हो गया, और माइनस देखो 40 का नाम 40 कितना हो जाएगा 40 आर हो गया, 40 आर हो गया, बराबर चिन्ह लगाओगे। अब 36 गुणे 1 करोगे यानी 36 का नाम 36 हो जाएगा, और डबल जीरो लगा दो आप, यानी 3600 हो गया, ठीक है। यही तरीका है ना। अब देखो बात समझो हमारी, कहने का मतलब ये है कि 3600 क्या है प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह बचेगा 4000 माइनस 4000 माइनस कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, और ये माइनस में है, माइनस 40 आर 40 यानी 40 आर बराबर, देखो इधर बराबर किधर है माइनस में, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब देखो बात समझो, 4000 में 3600 चला जाएगा तो आए कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा, तो यही 400 बचेगा ना। आप कहोगे घटा के चेक कर लो भाई, 36 4 40 होता है, तो ये 400 बचेगा यहाँ पर, 400 बराबर कितना बचेगा, उधर 40 बच रहा है 40 आर। तो आप देखोगे कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 10 4 एक का नाम 4 यानी कि 10 बच रहा है बस। टोटल कितना बच रहा है 10 बच रहा है, यही बच रहा है ना। अब इधर सिर्फ आर बचा, इधर 10 बचा है, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि आर बराबर कितना 10 प्रतिशत, आर बराबर कितना 10%, ये वार्षिक लिखेंगे, क्या ये वार्षिक लिखेंगे, ठीक दोस्तों। किसमें लिखेंगे, ये वार्षिक है। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही दिया गया था कि किस, देखो क्वेश्चन में यही दिया कि साइकिल के मूल्य का किस दर से अवमूल्यन हुआ, तो 10%, यानी कि साल भर में घट रहा है, ठीक है ना। 10% यानी कि वार्षिक जो है घट रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है कि यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। अब इसको समझिए अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है।
तो अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। कह रहा है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या अर्थात क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। ठीक है, यानी पी का मान दिया गया है। पी बराबर कितना दिया है, 1 लाख। 1 लाख में कितना जीरो, 3 2 5 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 जीरो है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 जीरो है। ठीक है ना, 1 लाख है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि P बराबर इतना दिया गया है। यदि रोजगार की उपलब्धता कह रहा जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़े, अर्थात जो रेट दिया गया है 10% बढ़ रहा है। ठीक है ना, 10% क्या है, वार्षिक दर से, यानी 1 वर्ष में इतना बढ़ रहा है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद, यानी यन का मान दिया गया है कितना, 3 वर्ष। ठीक है ना, ये कितना दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है। कह रहा है कि 3 वर्ष जो है बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो बात समझिए, अगर 10% प्रति वर्ष बढ़ रहा है और 3 वर्ष में जो बढ़े, 3 वर्ष तक बढ़ता रहेगा, तो 1 लाख के हिसाब से कितना बनेगा, यानी कितना जनसंख्या है, कितना होगी, यही आपको यानी कि हल करना है। ठीक है ना, तो आइए इसको हल किया जाए। देखिए, तो आप सबको पता है वो फार्मूला वही लगेगा। ठीक है ना, फार्मूला में तो कोई चेंजिंग तो है नहीं। क्या फार्मूला है, फार्मूला यही है कि ए बराबर पी कोष्ठक में 1 प्लस आर बट्टे कितना 100 और घाते कितना लग जाता है, यन लग जाता है। ठीक है, तो इसको हल कीजिए आप। पी का मान कितना है, पी मतलब यही 1 लाख, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 प्लस आर, आर मतलब कितना 10% दिया गया है। 10 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो गया, और घाते कितना हो जाएगा, घाते 3, यानी कि समय कितना है, 3 वर्ष है। ओके, अब इसको हल कर लीजिए। हल करने का तरीका आपको पता है कि 1 जीरो से 1 जीरो इसमें कट गया। ठीक है, अब बताइए 10 से कम 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यही तो होगा ना, तो यही होने चल रहा है। देखिए 1 लाख लिखिएगा, 1 2 3 4 5, अब गुणे में लिखिए, गुणे का चिन्ह लग गया। 10 से कम 10 है कि 11 हो गया। 11 बटे 10 कितनी बार लिखेंगे, 11 बटे 10, देखो 10 से कम 10 और 10 से 11, 11 कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, क्योंकि 3 घात लगा है। तो 11 बटे कितना 10, और गुणे में कितना 11 बटे में कितना 10, ये हो गया। अब बात समझे हमारी, यहाँ पर जो इतना होता है ये अंश में होता है। ठीक है ना, ये नीचे हर है, तो 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। ठीक है, सिर्फ 100 बचा हुआ है, ऊपर कितना बचा हुआ है, 100 बचा हुआ है। तो आप यहीं पर चाहे आंसर कर दीजिए, चाहे एक अगली लाइन में कर दीजिएगा, तो आंसर आ ही जाएगा। देखो कहने का मतलब ये है कि ये 100 इधर यहाँ पर कितना बचा हुआ है, सिर्फ 100 बचा हुआ है, 100। अब देखो 11 का घन हो गया टोटल। ठीक है, 11 का जब घन करोगे, देखो 11 गुणे 11 बचेगा, तो 11 का घन होता है 1331। आप लोग भी याद कर लीजिए, 1331 जो है 11 घन होता है। ठीक है ना, अब आप देखोगे इसमें जब 100 से गुणा करोगे तो 00 लग जाएगा बस, तो ये हो जाएगा 133,100। ठीक है ना, इतना जो है जनसंख्या वहाँ की है, कहाँ की, उस गांव की जनसंख्या इतनी है। ठीक है ना, 3 वर्ष बाद कहा, इसमें यही कहा जा रहा है कि किसी, देखिए क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण 10% क्या है, वार्षिक दर से बढ़ रहा है, यानी 10 वर्ष प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, तो कहा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, 1,33,100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,33,100। इतनी उस नगर की जनसंख्या होगी कब, 3 वर्ष जो है बाद। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या में 2.1/2% की दर से कमी हो रही है। ठीक है ना, अर्थात जो है कह सकते हैं कि 2.5% की कमी से, यानी कि 2.5% की दर से कमी हो रही है। यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या 6400 हो, यानी 6400 हो, तो 2 वर्ष बाद कितने पशुओं की कमी हो जाएगी, अर्थात कितने पशु जो है कम हो जाएंगे, यही आपको बताना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले जो जो सवाल में दिया रहता है ना, पहले उसको लिख लीजिए। ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए कहा जा रहा कि एक ग्राम क्षेत्र में पशुओं की संख्या में इतना % की दर से कमी हो रही है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हल करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि 2.1/2, अर्थात इसको लिख सकते हैं, देखो 2.1/2%, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं 5/2%। ठीक है ना, 5/2% लिख दिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आपको देखिए कहा जा रहा कि यदि वर्तमान पशुओं की संख्या अर्थात पी दिया गया है। ठीक है ना, पी का मान दे रखा है इसमें, यानी वर्तमान में कितना संख्या है, 6400। ठीक है, 6400 दिया गया है। तो यन का मान आपको, यन का मान भी दिया है,
समय कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया है। कितना दिया गया है, समय, यानी 2 वर्ष दिया गया है। कह रहा कितने पशुओं की कमी हो जाएगी, तो आपको संख्या वही निकालना है, ठीक है ना। तो यानी कि आप फार्मूला जानते हो, क्या जानते हो, देखो A बराबर P कोष्टक में 1 माइनस क्यों कर रहे हो पता है, क्योंकि कह रहा है कि कमी, देखो 2 सही 1/2 यानी कि 2 दूने 4 1 5, 5/2% की कमी हो रही है। कमी मतलब कि इतना माइनस होता है, ठीक है ना। अवमूल्यन का जाए कमी कहे तो उसका मतलब माइनस ही होता है। 5/2, देखो 5/2 यानी कि R का मान जो दिया गया है 5/2, तो हमने 5/2 लिख दिया। अब नीचे क्या लगता है, गुणम क्या लगता है, बोलो, गुणम लगता है कितना, 100, तो हमने इसे 100 लिख दिया, ठीक है। और घाते कितना, घाते 2 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। चाहे एक लाइन यहाँ पर हम बढ़ा देते, हमने भूल गया एक लाइन बढ़ाना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो आप। पी का मान कितना दिया है, देखो पी का मान कितना दिया गया है, 6400, लिख देते हैं 6400, यानी कोष्टक में। इसको हम लोग काटेंगे, जब काटोगे कितना मिलेगा आपको, देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं, देखो 5 1 5, अब 5 दूनी 10, यानी 20 बचेगा। बोलिए यहाँ पर 20 बचेगा ना, ये 20 बचेगा, देखिए यहीं पर तो 20 बचेगा ना, आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, देखिए। तो ये हो जाएगा, देखो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, 40 में से 1 चला जाएगा, 40 से कम, देखो 20 दूनी 40, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं। अच्छा 1 माइनस 1 बटे हो जाएगा 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, ठीक है, अपना समझ में आया ना आपको। और घाते कितना, 2, ओके। चलिए देखो अब यहाँ पर हो जाएगा ये 6400, देखो 40 से कम 40, 40 में से 1 जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है ना। तो गुणे लगा देते हैं कितना, 39 बटे कितना 40, और गुणे में कितना 39 बटे में कितना 40, ठीक है। इतना समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये गुणे में है तो इसको माना जाएगा अंश में है, अंश मतलब ऊपर है। तो देखो 1 0 2 0, 1 0 2 0, ये कट गया। देखो इसका मतलब हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कहने का मतलब 4 4 16, देखो 4 चौक कितना 16 हो जाएगा, और 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ 4 बचेगा बस, ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा बस। तो हम कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणे में ये 4 बचेगा, और ऊपर कितना बचेगा, 39 गुणे 39, 39 का वर्ग कितना होता है ये बताइए, जल्दी समय बताइए, 39 का वर्ग कितना होता है। 39 का जब वर्ग करोगे तो आप पाओगे 15 21 पाओगे, कितना हो जाएगा, 15 21, ठीक है ना। यानी 39 गुणे 39 करोगे, यानी 39 का जो वर्ग होगा 15 21 हो जाएगा। अब इसमें 4 से गुणा करो, तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4, बोलो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 5 20 की जोड़ से लगे 2, और 4 एकम 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कितना आया, बोलिए 6084 आया, ठीक है ना। अब बात समझिए, अभी आपका आंसर नहीं आया हुआ है, ये तो वो संख्या में यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी A का मान निकला हुआ है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद कितने पशुओं की कमी आएगी। पहले का पशु, बोलिए पहले पशु जो है 6400 थे, अब 6084 आ गए, तो कमी तो आएगी ही। तो अब ऐसे समझो, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं यही कि ऐसे समझो 6400 माइनस कितना कर देंगे, 60 84 कर देंगे, तो कितने पशुओं की कमी आई है ये पता चल जाएगा। तो बस इसमें घटा दीजिए, सॉरी 10 में से 4 चला जाएगा, 10 में से 4 चला जाएगा, आएगा कितना 6 आएगा, यहाँ बचे कितना 9, 9 में से 8 गया तो आएगा 1, बोलिए, और यहाँ पर कितना बचेगा, बोलिए यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 0 गया 3 ही आएगा, और ये 6 से 6 कट गया, तो आए कितना आंसर, बोलिए आंसर कितना आया, 316 ना। तो यही पशुओं की संख्या है कि 316 पशु क्या हो गए, कम हो गए। पहले जो है 64 से थे, बात समझिए, पहले 64 से थे, अब जो है 6084 हो गए, तो पशुओं की कमी कितनी आई, पशुओं 316 है, 316 पशु क्या हो गए, कम हो गए। लिख दो 316 पशु क्या हो गए, कम हो गए, ये कमी आई, इतने पशुओं की कमी आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि 40,960 का 12/2% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। छमाही का मतलब जानते हो ना, हम आपको सब कुछ बता दिए हैं। इसमें देखिए पहले जो सवाल में दिया है पहले उसको लिख लीजिए। कहा जा रहा है देखो कि 40,096, तो ये पी का मान दिया गया है, इसमें जो सवाल में दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। यानी कि जो सवाल में दिया रहे पहले उसको तो लिखा करिए ना आप, यही तरीका है ना हल करने का,
इसमें तो नहीं दिक्कत है ना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं कितना, 4। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 हल करने चल रहे हैं, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 4 में पहली बात तो क्या दिया गया है, पी का मान दिया गया है। पी का मान कितना दिया गया है, 40,960, ठीक है, इतना रुपए, ठीक है। पी का मान दिया गया है 40,960 दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि रेट यानी कि 12 सही 1/2%, यानी कि आर का मान क्या दिया गया है, यानी रेट का मान यानी आर का मान क्या दिया गया है, 12 सही 1/2%। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 2 यानी क्या हो जाएगा, 12 दूनी कितना 24, 24 से कितना हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 25 बटे में कितना 2%, ठीक है ना। अब ठीक है, 1 सही 1/2 क्या दिया है, ये क्या दिया गया है, 1 सही 1/2 वर्ष दिया गया है ना, समय दिया गया है। तो यानी यन का मान कितना दिया गया, 1 सही 1/2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 1 कम 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 बटे कितना हो जाएगा 2, 3/2 क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझेगा। अब हम आपको समझाना चाहते हैं कि यहीं पर आपको समझना है कि कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जबकि ब्याज छमाही हो तो सबको आपको छमाही में चेंज करना है। बात समझिएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि ब्याज जो दर दिया गया है इसको भी छमाही में चेंज करेंगे और टाइम को भी छमाही में चेंज करना है। तो जब ब्याज को छमाही में चेंज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होता है। तो ये हो जाएगा आपका 25 बटे कितना हो जाएगा, बोलिए 25 बटे कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, यानी कि 25/4% हो जाएगा, ठीक है ना। अब समय को चेंज करेंगे, 3/2 वर्ष है, यानी कि इतने, इसको हमको छमाही में चेंज करना है। तो एक वर्ष में 2 छमाही होता है, क्या करेंगे, एक वर्ष में 2 छमाही होता है ना, तो छमाही में चेंज करेंगे तो 3/2 में गुणा क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 3/2 में जब, क्योंकि 2 से इसमें गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होता है, ठीक है ना, एक साल में 2 छमाही होता है। तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से 2 कट गया तो कितना निकलेगा छमाही, बोलिए कितना छमाही निकला, 3 छमाही निकला, ठीक है ना, 3 छमाही निकला है आपकी बार, यानी कि 3 छमाही से लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, हल करना है बस, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग, चलिए समझते हैं। देखिए पहली बात तो आपको यही करना है, क्या करना है, फार्मूला लिखना है। कौन सा फार्मूला, वही फार्मूला कि वही आप जो जानते हो, ठीक है। तो A बराबर P कोष्टक में 1 + R बटे क्या 100 और घाते क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसी फार्मूले में जो मान दिया गया है पहले इसको रखिए। तो P का मान कितना दिया गया है, P का मान कितना दिया गया है, 4096, ठीक है, 4096 0 है, यानी 40,960 दिया गया है। 1 + अब देखो R के जगह कितना रखेंगे, R के जगह रखेंगे 25/4 रखेंगे, ओके, 25/4 पूरा रखेंगे, ठीक है। तो 25/4 ये रखेगा, और गुणे में क्या लगता है, ये फार्मूले में क्या है 100 है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत लगता है इसीलिए 100 लगता है, ठीक है ना। और घात क्या है 3, ठीक है ना, यानी कि जब कितना रखेंगे 3 रखेंगे, ये हो गया। अब इसको आपको हल करना है, ठीक है ना। तो ये जो है 40, देखो 40,960 कोष्टक में, देखो इसको काटने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखो 25 से कम 25, 25 को 100 हो जाएगा, तो यहाँ 4 कितना हो जाएगा 16, एक लाइन बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन हम बढ़ा दे रहे हैं, 1 + यहाँ पर 1 बचेगा, 1 बटे कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और घाते कितना हो जाएगा 3, घाते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखिए अब आपको ले चलते हैं, देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे। देखो इसको हल करने का तरीका यही है कि 40,960, आप गुणक चिन्ह लगा लीजिए, गुणक चिन्ह लगा लीजिए। अब इसको देखो गुणा करो, देखो 16 1 कम 16, 16 कितना हो जाएगा 17 ना, तो 17 बटे में कितना हो जाएगा 16, 17 बटे में कितना 16, और क्या हो जाएगा 17 बटे में कितना 16, और गुणे में कितना 17 बटे में कितना 16। ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि 3 घात लगा था, इसी वजह 3 बार लिखा गया, ठीक है। अब इसको काटना है आपको, तो काटने का तरीका आपको पता होगा, कैसे काटेंगे, 16 से हम लोग काटेंगे, क्योंकि नीचे 16 लगा है। देखो हम 8 से काटने चल रहे हैं, ठीक है ना। इन सभी को हम लोग, यानी 16, देखो 16 किससे कटेगा, मान लीजिए 8 से कटेगा, तो 8 है दूनी 16, यहाँ पर कितना बचा है 2 बचा, हम 8 से काट रहे हैं। देखो 8 दूनी 16 हो गया,
ठीक है। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, देखो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, या हम लोग 8 से कट रहे हैं तो 8 एक कम 8, बोलो 8 एक कम 8, यहाँ एक बचा है, एक बगल में चला जाएगा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब हम लोग फिर से इसको काटेंगे, 8 से ही काटेंगे। देखो 8 दूनी 16, नीचे देखो इसको 8 दूनी 16, फिर 8 से काटेंगे इसको, देखो इसको हम लोग काटने चल रहे हैं। तो 8 छंग कितना हो जाएगा 48, देखो 8 छंग 48 है, कितना बचेगा बोलो 8 छंग 48 ना, 3 बचेगा इसमें, 3 इसको दे दो कितना हो जाएगा 32, 8 से कितना हो जाता है बोलो 8 से कितना हो जाता है 32 हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पर भी देखो फिर से काटेंगे, 8 दूनी 16 और 8 28 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी टोटल कितना बचा 80 बचा हुआ है, 80 बचा हुआ है, बोलो ठीक है। अब बात समझो, ऐसे समझना, देखो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, 2 दूना 4 दूनी 8, बोलो ठीक है, 2 दूना 4 दूनी 8, तो ये टोटल यानी सब 8 से ये 8 कट गया, यानी 10 बचा, बस कितना बचा 10 बचा है टोटल, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बच्चा कितना, यहाँ पर 10 बचा हुआ है गुणे में नीचे कुछ नहीं बचा हुआ, ऊपर कितना बचा हुआ है, यानी 17 का घन होता है, 17 का घन जानते हो 17 गुणे 17 गुणे 17, 17 का घन आप लोग याद कर लो, 17 का जो घन होता है कितना होता है 49 13, ठीक है, आप लोग भी याद कर लो 49 13, 17 घन है, ठीक है ना, हम डायरेक्ट नहीं लेकर रहे हैं, 17 घन है 49 13, ठीक है, यानी 17 गुणे 17 3 बार करोगे तो 49 13 पाओगे। अब इसको लिख सकते हो, एक 0 लगा दो इसमें, तो ये हो जाएगा 49 130 लगा दो, क्योंकि बगल में 0 लग जाएगा। ये क्या आया, ये एक मान आया हुआ है, ठीक है ना, ये अभी एक मान आया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब आपको हम समझाते हैं, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, क्या होता है ये समझिए। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन आया हुआ है, ये ए आया हुआ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि क्या होता है मिश्रधन माइनस क्या होता है मूलधन, इसको हम कई बार बता दिए हैं, ठीक है ना, ये फार्मूला मूलधन आपको याद हो गया होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आया हुआ है 49 130 माइनस मूलधन कितना था, मूलधन फिर से आपको दिखा दें, मूलधन यानी कि यही 40 960 था, ठीक है ना, 40 960, क्या लिखोगे 40 960 है, ठीक है। अब आप घटाओगे, ठीक है, जब घटाओगे तो क्या मिलेगा वो देखिएगा, यहाँ पर देखो 0 से 0, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 16 है, यानी कि सॉरी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6, एक उधर ले कितना हो जाएगा 13, बोलिए 13 हो गया ना, 13 में से 6 गया तो बोलोगे 7 6 13 होता है, तो यहाँ पर 7 आ गया। यहाँ कितना बचेगा बोलिए 10 में से 9 गया तो आएगा कितना 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, सिर्फ 8 ही बचेगा ना, तो 8 ऐसे लिख दो आप, ऐसे लिख दो आप, यही बचेगा आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 81 यानी 8170 रुपये जो है, ठीक है ना, 8170 रुपये क्या आया चक्रवृद्धि ब्याज आया, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर से जो है इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देख लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आप, ठीक है। देखिए हम आपको इतना अच्छे से विस्तार से बताते हैं इसीलिए, क्योंकि आप जब भी कंपटीशन तैयारी करोगे, अगर किसी चीज़ की तैयारी करोगे आप आगे चल के, तो यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए हम आपको कोई स्टेप जो है मिस नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम आपको काटना सिखाते हैं, कैसे काटा जाता है। बस कुछ लोग जो है एक लाइक और एक शेयर नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों क्या करते रहते हैं, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है यदि मूलधन 10,000 रुपये, ठीक है, ब्याज दर 24% वार्षिक, समय 2 माह तथा ब्याज मासिक देय हो
तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, ठीक है ना। अब संकेत में दे रखा है 24% वार्षिक ब्याज की दर बराबर कितना 2% वार्षिक ब्याज की दर। तो संकेत से क्या मतलब है, आप अपने तरीके से हल कर लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए मूलधन यानी पी का मान दे रखा है इसमें, पहले जो जो सवाल में दिया रहे ना उसको लिख लीजिए। सवाल नंबर कितना है 5 है, ओके, सवाल नंबर 5 है। अब देखिए यहाँ पर सवाल में दे रखा है कि दिया है पी का मान जो है 10,000 रुपये है, ठीक है ना, 10,000 1 2 3 4 0, ठीक है ना, 10,000 पी का मान दिया गया है। अब ब्याज दर जो रेट दिया गया है यानी आर का मान दिया गया है वो 24%, ये वार्षिक दिया गया है, ठीक है, 24% वार्षिक दिया गया है। तो अब कहा जा रहा है कि मासिक हो, कह रहा है कि ना जो समय दिया गया है समय 2 माह तथा ब्याज दर जो ब्याज दिया गया है इसमें मासिक हो। मासिक मतलब जहाँ समझते हो ना, चलो अगर ना समझो तो यहाँ पर समझो, ठीक है, यहाँ पर समझो। अब बताइए हमें इतना बता दीजिए कि एक वर्ष में कितना माह होता है, मासिक का है ना, तो एक वर्ष में कितना माह होता है 12 माह होता है, ओके। एक वर्ष में कितना माह होता है बोलिए, एक वर्ष में तो 12 माह होता है, राइट। तो एक वर्ष में जब 12 माह होता है तो मासिक में चेंज करना है, तो इसको क्या कर लेंगे हम, इसको भाग कर लेंगे, मासिक बना लेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे यानी 24 बटे में क्या कर लेंगे, 24 बटे में कितना 12 कर लेंगे, ओके। तो अब ये हो जाएगा 12 एकम 12 12 दूनी 24, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 2% ये क्या आया, 2% क्या आया मासिक आया, ठीक है, 2% क्या आया मासिक आया, वही संकेत में दिया गया है, ठीक है ना। यही आपको जो हम आपको समझाए हैं यही संकेत में दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट, ओके। अब बात समझिएगा अच्छे से। अब समय दिया है, समय क्या है, समय बराबर 2 माह दिया है, यानी कि यन का मान कितना दिया गया है 2 माह, ठीक है। यन का जो मान यन का मान दिया गया है कितना दिया गया है 2 माह यानी मासिक दिया गया है। 2% क्या है मासिक, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं 2% क्या है मासिक दिया गया है। तो इसके लिए फार्मूला वही लगेगा जो आप लोग जानते हो, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, ए बराबर पी कोष्ठक में 1 + r बटे कितना 100 घाते कितना यन, ठीक है। तो पी का मान कितना दिया है, पी का मान कितना दिया गया है 10,000 1 2 3 4 1 प्लस, ठीक है, आर का मान कितना दिया है बताइए, आर का मान जो है दिया गया है 2%, देख रहे हैं ना 2% बटे कितना हो जाएगा 100 और घाते कितना हो जाएगा 2, घाते कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसको हल करते हैं हम लोग, ठीक है। 10,000 अब इसको हम लोग काट लेते हैं यहीं पर, देखो 2 एकम 2 2 पंचे 10 यानी 50 दूनी 100 होता है, तो 50 एकम 50 50 से कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 एकम 2 2 पंचे 10 यानी 50 दूनी 100 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 50 एकम 50 50 से 51, इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं बोलिए 51 बटे में कितना 50 और गुणे में कितना 51 बटे में कितना 50। ऐसा क्यों किए पता है, ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ घात 2 लगा हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हम आपको बता दिए कि जो गुणे में रहता है ये अंश में रहता है, मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, बात समझिएगा हमारी। अब यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 5 ओम कितना हो जाएगा 25, बात समझिएगा 5 ओम 25 मतलब टोटल ये 5 5 ओम 25 कट गया। अब 2500 कितना होता है 100 होता है, 2500 कितना होता है 100 होता है, यानी 4 बचा हुआ है यहाँ पर टोटल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 4 गुणे में 51 गुणे 51 51 गुणे 51 51 का वर्ग हो गया। तो बताइए हमें 51 का वर्ग कितना होता है, हम आपको ट्रिक से इसको बताए हैं, अगर ट्रिक नहीं पता है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हमने 50-25 का रूल बताया था, ट्रिक बताया था 50-25 का। तो 51 का जब वर्ग करोगे तो कितना पाओगे 2601 पाओगे, कितना पाओगे 2601, क्योंकि 51 का हमने वर्ग आपको बताया है, ठीक है। तो 2601 इसका वर्ग हो गया। जब 4 से जब गुणा करोगे, जब इसमें 4 से जब गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए, देखो 4 एक कम कितना हो गया 4 4 जो हम में कितना हो जाएगा 0 बोलिए,
और 4 छंग 24 की 4 और 4 दूनी 8, 2 कितना हो जाएगा 10 हो गया। ठीक है, तो इतना आया चक्रवृद्धि मिश्रधन आया। ठीक है, ये कितना आया चक्रवृद्धि मिश्रधन आया हुआ है, बात समझिएगा। ये क्या आया हुआ है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन आया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जगह है ये बताइए। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, देखिए, तो यदि मूल है इतना है तो इतना दिया, तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है ये बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला यही होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम फार्मूला लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यानी इक्वल चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन मतलब ए माइनस पी, हम लिख दिए शॉर्टकट में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना दिया गया है, ये दिया गया है, ये आपको आप हल किया आपने 10,404, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है, माइनस मूलधन। मूलधन तो आपने देखा था, मूलधन कितना था 10,000 ना, तो 10,000 इसमें घटा दीजिए। पहले आप क्या करेंगे, आप लोग 10,000 इसमें घटा दीजिए, 4 0। ठीक है ना, जब 4 0 जब घटाओगे टोटल ये 10,000 तो कट जाएगा, सिर्फ 404 बचेगा बस। आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, तो ये क्या बचेगा, यही बेर 404। ठीक है ना, यही 404 रुपये। ठीक है, 404 रुपये ही क्या बचेगा, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन हाँ देखिए 5 क्वेश्चन तो हो गया इसमें, बात समझे हमारी। देखिए कहने का मतलब ये हो गया कि अभी तक आपने देखा, यानी कि दक्षता अभ्यास 11 का हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से बताएंगे। अगर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतना क्वेश्चन बच रहा है, ये अभी तुरंत देखना हो तो इन स्क्रीन में जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक कीजिए, तुरंत वीडियो चलने लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। लाइक और शेयर करते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।